वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इंग्लिश बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो आपको यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है और आपको बहुत ही विधिवत तरीके से इसको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यानी एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही आपको और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ये पहला मॉडल मतलब कि वैसे तो दूसरा मॉडल पेपर होगा, बट एक लिखित मॉडल पेपर मैं दे दिया हूँ, एक महासंग्राम रिवीजन क्लास दिया हूँ और ये आपका मॉडल पेपर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो ये आपका किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं और भी मॉडल पेपर आपके लिए मैं बनाऊंगा तो मैं दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसानी से चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चले एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को एक प्रकार से इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और सबसे लाइक करने के लिए भी बोल दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है श्री अरबिंदो घोष। अरविंद घोष का ही नाम है श्री अरबिंदो या अरविंद घोष। ठीक है, श्री अरबिंदो घोष वाज बीन ऑन 15 अगस्त इन कलकत्ता इन, यानी कि श्री अरबिंदो यानी श्री अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त को हुआ था और वो 15 अगस्त को जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, इन कलकत्ता इन। अब लेकिन एक प्रकार से किस सन में हुआ था प्रश्न ये पूछा गया है, यानी कि श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त को कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया तो हुआ था 1872 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था भैया, 1872 ईस्वी को हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप देखिए। अच्छा, पढ़ना क्या है बीए प्रथम सेमेस्टर में, आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्री अरबिंदो वाज डाइड इन, यानी कि श्री अरबिंदो जी का जन्म जो मतलब हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त की डेट को कलकत्ता में। बट इनका निधन कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वही पूछा गया कि श्री अरबिंदो वाज डाइड इन, डेड इन। बताएं कब इनकी मृत्यु हुई थी, 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, हु वाज नोन एज द फायर ब्रांड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी भारतीय अंग्रेजी साहित्य के जो तेज तर्रार कवि के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, हु मतलब कि हु वाज नोन एज द फायर ब्रांड पोएट मतलब होता है तेज तर्रार पोएट जो रहे हैं इंडियन लिटरेचर के, बेसिकली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, वो कौन रहे हैं, उनका नाम क्या रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का श्री अरबिंदो जी ही रहे हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अरबिंदोज सावित्री इज अ फिलोसॉफिकल पोएटिक एपिक ऑन अ ग्रांड स्केल विथ, यानी अरबिंदो की जो सावित्री है एक भव्य दार्शनिक काव्य, एक महाकाव्य के रूप में हमारे समक्ष आता है। ठीक है, एक महाकाव्य है जिसमें आप देखते हैं जिसमें अ ग्रांड स्केल, यानी जिसमें एक लगभग आप देखते हैं विथ अप्रो अप्रोक्सीमेटली 24,000 लाइन्स, यानी लगभग इसमें लगभग 24,000 पंक्तियां हैं। जो सावित्री नाम का एक दार्शनिक महाकाव्य है अरबिंदो के द्वारा लिखा गया, उसमें 24,000 पंक्तियां हैं। ठीक है, लाइन्स, इट इज लूजली बेस्ड ऑन द सत्यवन फ्रॉम, यानी कि आगे यहाँ पर कह रहा है कि यह मोटे तौर पर सत्यवान पर आधारित है। सत्यवान, सावित्री सत्यवान मतलब किस उस पर आधारित है, तो बताएं ये एक प्रकार से जो है किस पर आधारित है, पूछा जा रहा है कि किस पर आधारित है वो। ठीक है, अरबिंदो की सावित्री रचना है वो एक प्रकार से जो महाकाव्य है वो 24,000 पंक्तियां जिसमें है, वो एक प्रकार से मोटे तौर पर किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वो महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, हु वाज द एडिटर ऑफ अ नेशनलिस्ट बंगाली न्यूज़पेपर वंदे मातरम, यानी राष्ट्रवादी जो बंगाली समाचार पत्र था वंदे मातरम, उसके वंदे मातरम के जो है संपादक कौन थे, प्रश्न ये पूछा गया है कि हु वाज द एडिटर, एडिटर माने होता संपादक, संपादक आप अ नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादी, बंगाली यानी बंगाल के जो राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वंदे मातरम,
उसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे भैया? बिल्कुल श्री अरबिंदो जी ही थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, श्री अरबिंदो इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन सेवेंथ, मतलब कि 7 मई इन, यानी कि रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई को, ठीक है, सॉरी 7 मई को इनका जन्म हुआ था। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। वही पूछा गया है कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 1861 इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर वाज डाइड ऑन 7 अगस्त इन, यानी इनका निधन जो है 7 अगस्त को हो गया था। वो कब हुआ था बताएं? 7 मई को जन्म हुआ था 1861 में, और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 1941 में। 7 अगस्त की डेट को 1941 ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबल प्राइज, नोबल प्राइज इन, यानी कि आपसे कह रहा है कि इनको जो नोबल प्राइज मिला वो एक प्रकार से कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर नोबल प्राइज उनको कब मिला है? तो इनको नोबल प्राइज मिला था 1913 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 9वां नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबल प्राइज फॉर हिज बुक, यानी कि उनको नोबल पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला, उनकी किस पुस्तक के लिए मिला? तो गीतांजलि जो पुस्तक है उस पर मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन, यानी गीतांजलि का प्रकाशन कब हुआ था? गीतांजलि जो रचना है इनकी, इसका प्रकाशन कब हुआ था भैया? गीतांजलि रचना का प्रकाशन हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में, और 1913 में गीतांजलि पर ही इनको नोबेल प्राइज से एक प्रकार से सम्मानित किया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो 1912 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, ठीक है, 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। 11वां क्वेश्चन से, राजा राम मोहन मतलब राजा राव वाज बॉर्न ऑन नवंबर इन, प्रश्न आपसे कह रहा है भैया कि राजा राव का जन्म जो हुआ था नवंबर में हुआ था। तो कब हुआ था? नवंबर में, नवंबर महीने के में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था राजा राव का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। प्रश्न ये सब पूछे गए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 12 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, राजा राव वाज डाइड ऑन 8 जुलाई इन, यानी कि राजा राव का निधन जो हुआ था, मृत्यु, वो 8 जुलाई 1944 को हुई थी, ठीक है, सॉरी 8 जुलाई इन मतलब 8 जुलाई को हुई थी। कब? 8 जुलाई को एक प्रकार से हुई थी, कब, किस डेट में? तो 8 जुलाई 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी राजा राव की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जन्म कब हुआ था? 1900 कब हुआ था भैया? 8 में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, राजा राव गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, यानी कि राजा राव को एक प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? तो 1964 में, 1964 में राजा राव को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजा राव फर्स्ट नोबल, यानी कि राजा राव का जो पहला नोबल था, पहला जो उपन्यास था, नोबल माने उपन्यास, उसका नाम था क्या? कंठपुरा। कंठपुरा फॉलोज द ओरल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंडियन स्थला स्थल पुराण, स्थल पुराण, ठीक है, स्थल पुराण से एक प्रकार से जो एक प्रकार से इनका उपन्यास है राजा राव का पहला उपन्यास कंठपुरा, वो भारतीय स्थल पुराण की जो ओरल ट्रेडिशन है, ओरल परंपरा है, मौखिक परंपरा है, उसका अनुसरण करता है। राजा राव गिव्स अ विविड मतलब कि पोर्ट्रायल ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल, यानी कि जो कंठपुरा है उसमें राजा राव ने गांधीवादी संघर्ष को जीवंत चित्रण उसका किया है। गांधी ने किस तरीके से संघर्ष किया, उसके उनके संघर्ष को एक प्रकार से गांधी के स्ट्रगल को दिखाने का काम इसमें किया गया कंठपुरा उपन्यास में, कंठपुरा नोबल में। कंठपुरा इज ओनली नोबल रिटन बाई राव, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि आपसे कि कंठपुरा जो है ये राजा राव के द्वारा लिखा गया एकमात्र उपन्यास है जो किस पर आधारित है, यानी कि सोशल बैकग्राउंड पर या पॉलिटिकल या रीजनल या फिर नॉन, बताएं। तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर लिखा गया है जिसमें महात्मा गांधी के जो संघर्ष है उनके संघर्ष को दिखाने का काम किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया 15 नंबर देखेंगे, बबनी भट्टाचार्य वाज बॉर्न ऑन 10 नवंबर इन, बबानी भट्टाचार्य जो थे मतलब कि भवानी भट्टाचार्य जो थे इनका जन्म 10 नवंबर को हुआ था। 10 नवंबर 1906 को इनका जन्म हुआ था, 1906। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भवानी भट्टाचार्य वाज डाइड ऑन 10 अक्टूबर
ठीक है, यानी उनका निधन जो हुआ था, मृत्यु 10 अक्टूबर को हो गई थी 1988 में। बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 17 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, बभानी भट्टाचार्य नोबल सैडो, यानी कि जो बभानी भट्टाचार्य का एक प्रकार से नोबल है, उपन्यास है सैडो, सैडो फ्रॉम लद्दाख। सैडो फ्रॉम लद्दाख इनका नोबल है, वो नोबल का पूरा नाम क्या है? सैडो फ्रॉम लद्दाख इज सेट ड्यूरिंग द चाइनीज इन्वेजन इन 1962, यानी कि ये जो चीनी आक्रमण हुआ था 1962 में, उसी के दौरान की कहानी बयां करती है। एंड डील्स विथ द थीम ऑफ चाइनाज बेट्रल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो चाइना से और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, उसी युद्ध के बारे में दिखाता है, और उसी जो चीन के द्वारा भारत के साथ विश्वासघात किया गया था, उसी को दिखाने का काम करता है। ठीक है, इट वान द साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब इट वान द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, यानी इसको किसको, जो भवानी भट्टाचार्य का जो उपन्यास है सैडो फ्रॉम लद्दाख, जिसमें 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान की कहानी बताई गई है, जिसमें चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया था। ठीक है, उसी पर आधारित है, चीन के द्वारा भारत पर विश्वासघात पर आधारित है ये उपन्यास पूरा का पूरा, सैडो फ्रॉम लद्दाख। इसको एक प्रकार से प्रश्न कर रहा है कि इसको एक प्रकार से क्या मिला था, इसको नोबल, मतलब किसको साहित्य पुरस्कार जो दिया गया वो कब दिया गया था? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था भैया, कब दिया गया था? प्रश्न यही, तो 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, 1967। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर इन, आर के नारायण का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आर के नारायण वाज डेड ऑन 12, मतलब कि जो है 13 मई, यानी कि 13 मई को इनका जो है निधन हुआ था। कब हुआ था? तो 2001 में इनका निधन होता है, आर के नारायण जी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मैं देता रहूँगा। एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप जो है इसको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इसकी, तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर। वैसे केवल इंग्लिश का ही पीडीएफ नहीं, बल्कि हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो कि बीए में होते हैं, उन सभी की पीडीएफ, और साथ ही साथ में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो को करिकुलर है, उसका भी पीडीएफ आपको मिलता है। और इस पीडीएफ के लिए एक प्रकार से आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट से नाम लेकर के भेज दीजिएगा। और ये जो इंग्लिश की क्लास हो रही है, इसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगी। और इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनकी भी पीडीएफ नोट्स अंग्रेजी की मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक 8 ठो अगर मिलेगा अंग्रेजी का, तो वो भी मैं भेजवा दूंगा आपके पास। इस तरीके से आपका बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ में एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकार से जो ये जो पीडीएफ वगैरह आपके पास जो है मिलेगी, इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे आप अपना नाम वगैरह लिख करके भेजेंगे, उस पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में आपको सभी सब्जेक्ट के जो है क्लासेस मिल जाएंगी। आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट को आप देखते रहिएगा। जो भी क्लास होगी, तो उस क्लास की नोटिफिकेशन, लिंक, सब कुछ आपको मिलती रहेगी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही साथ क्लास के बाद में आपको उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। तो पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आप वीडियो देखिए यहाँ पर, और वीडियो देख करके फिर आपके दिमाग में कितनी बातें रुकी, इसको चेक करने के लिए आप जो है एक बार फिर से जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ को हल करें कि आप कैसे हल कर पाते, क्योंकि मैंने आंसर उसमें दिखाया नहीं है, और आंसर आपको फिर से आकर के वीडियो में ढूंढना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब 4-5 ज्ञानेंद्रियां आपकी एक साथ काम करेंगी, तो आपका एक प्रकार से जो याददाश्त लेवल है बढ़ेगा, और कोई चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगी। तो आप फटाफट से एसएमएस करके और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हो। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका ही फायदा है। फटाफट से एसएमएस करें, तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे, मतलब परीक्षा में पूछे आते हैं, और इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न है द कंप्लीट नेम ऑफ आर के नारायण, यानी आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? आर के नारायण जी का पूरा नाम क्या है भैया? तो आर के नारायण जी का पूरा नाम है क्या? राशिपुरम कृष्ण स्वामी, ठीक है, राशिपुरम कृष्ण स्वामी ले लायर नारायण स्वामी, ठीक है, लेयर नारायण स्वामी, यानी कि राशिपुरम कृष्ण स्वामी लेयर नारायण स्वामी, इनका पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन में जो दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
21 नंबर, आर के नारायण इज अ नोबलिस्ट। आर के नारायण क्या है, एक कैसे नोबलिस्ट है भैया? आर के नारायण जो है एक जो है ये रीजनल जो है नोबलिस्ट है, यानी कि क्षेत्रीय विचारधारा को लिखते हैं, यानी कि रीजनल नोबलिस्ट हैं ये। पूछा क्या गया प्रश्न कि आर के नारायण इज आ नोबलिस्ट, कैसे नोबलिस्ट है, डैश यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर भरा जाएगा रीजनल नोबलिस्ट, यानी कि क्षेत्रीय एक प्रकार से उपन्यासकार हैं आर के नारायण। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि फिक्शनल विलेज ऑफ आर आर एल मतलब आर के नारायण, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर के नारायण जो है, आर के नारायण का काल्पनिक गांव कौन सा है इनमें से? आर के नारायण का जो काल्पनिक गांव है, फिक्शनल जो विलेज है ऑफ आर के नारायण इज, वो कौन सा है? वो है मालगुडी। मालगुडी गांव जो है उनका काल्पनिक गांव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर, द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण इज, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो इंग्लिश के द इंग्लिश टीचर जो रचना है, द इंग्लिश टीचर्स इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण इज, यानी जो है द इंग्लिश टीचर आर के नारायण को समर्पित है। ठीक है, मतलब आर के नारायण को समर्पित है, किसके द्वारा समर्पित है? तो द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण इज वाइफ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, रोसिक यानी कि नलिनी। ठीक है, रोसिक यानी कि नलिनी, रोसिक नलिनी आर के नारायण, रोसिक नलिनी इज अ डांसर इन आर के नारायण्स, यानी आपसे प्रश्न कर रहा है कि रोसिक नलिनी आर के नारायण की एक फिल्म में डांसर हैं, वो एक प्रकार से क्या है? तो द गाइड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द गाइड मतलब एक प्रकार से वो क्या है, उनके एक गाइड के रूप में। ठीक है, द गाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर के नारायण वाज साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड इन, यानी उनकी रचना जो एक प्रकार से द गाइड है, उस द गाइड इन पर एक प्रकार से मतलब इनकी किस रचना में पूछा गया है कि गाइड जो है इनकी किस रचना में, रोसिक या नलिनी जो है, ये रोसिक या जिनका नाम नलिनी है, वो आर के नारायण की ही फिल्म की एक डांसर है, किस फिल्म की? तो वो द गाइड फिल्म की, ठीक है, डांसर है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया कि द गाइड जो इनके पुस्तक है आर के नारायण की, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था भैया? जो है द नलिनी के लिए, मतलब कि द उनके पुस्तक द गाइड के लिए 1960 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 26 नंबर, आर के नारायण वाज पद्म भूषण इन, यानी कि आर के नारायण को पद्म भूषण जो सम्मान है ये कब दिया गया था, कब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1964 में, 1964 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 27 नंबर, आर के नारायण गॉट पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण मिला 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला? 2001 में इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर इन, यानी मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर को हुआ था, कब? 1905 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुल्क राज आनंद की जो डेथ हुई थी कब हुई थी, यही प्रश्न पूछा गया है। मुल्क राज आनंद वाज डेड ऑन 18 सितंबर इन 2004, यानी कि 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। सी ऑप्शन किसकी? मुल्क राज आनंद की। अगला क्वेश्चन से 30 नंबर, मुल्क राज आनंद गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन, मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1971, 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मेजर माइनर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मेजर माइनर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, मुल्क राज आनंद गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन, मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था 1971 और 1967 में भी कहीं कहीं पर इनको मिलता है, मतलब दिखाता है 1967। अगर 1971 ऑप्शन में है तो 1971 लगाएंगे, नहीं तो 67 लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 32 नंबर क्वेश्चन से, आनंद फर्स्ट मेजर नोबल वाज द अनटचेबल पब्लिश्ड इन, यानी इनका जो पहला नोबल था, ठीक है, इनका क्या नाम है? आनंद का जो पहला प्रमुख उपन्यास था मतलब कि द अनटचेबल, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
33 नंबर क्वेश्चन है हु इज द हीरो ऑफ द नोवेल कुलीज, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि कुली उपन्यास का नायक कौन है। तो कुली उपन्यास के नायक कौन है, मुन्नू। ठीक है, कुली उपन्यास के नायक कौन है भैया, मुन्नू। ठीक है, मुन्नू जो है ये एक प्रकार से कुली उपन्यास के क्या है, ये नायक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, 34 है नहीं, 35 नंबर क्वेश्चन आप देखें। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द इंट्रोडक्शन टू द अनटचेबल वाज रिटन बाई, यानी कि जो प्रश्न है कि इंट्रोडक्शन टू अनटचेबल वाज रिटन बाई, यानी कि आपसे कह रहा है कि द अनटचेबल का परिचय किसने लिखा था। तो द अनटचेबल रचना का जो परिचय है उसको किसने लिखा था, E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था। किसने लिखा था, E.M. फॉरेस्टर नाम के विद्वान ने लिखा था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 36 नंबर प्रश्न आप देखने का काम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है भैया, सरोजिनी नायडू वाज डेड ऑन 21 मार्च इन, यानी सरोजिनी नायडू जी का जन्म मतलब की जो मृत्यु हुई थी वो 21 अगस्त को हुई थी, मार्च में, मार्च 21 मार्च को 1949 में। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आप देखेंगे। प्रश्न है हु इज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडियन, बताएं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसको एक प्रकार से भारत का नाइटेंगल के नाम से किसको जाना जाता है। तो भारत के नाइटेंगल के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सरोजिनी नायडू फर्स्ट मेजर कलेक्शन कलेक्शन अ पोयम द गोल्डन देयर सोल्ड वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि द गोल्डन देयर सोल्ड जो रचना है, इनका प्रमुख कविता संग्रह सरोजिनी नायडू का पहला और प्रमुख कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये कब प्रकाशित हुआ, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो प्रकाशित हुआ है भैया, ये कब प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर आपका 1905 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हु एड्रेस्ड सरोजिनी नायडू इज द ईट्स ऑफ इंडियन पोइट्री, ये मतलब की पोइट्री, यानी आपसे कह रहा है कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट मेजर मतलब कि प्रश्न कह रहा है हु एड्रेस्ड सरोजिनी नायडू इज द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडियन पोइट्री, यानी एक प्रकार से सरोजिनी नायडू जो है इनको भारतीय कविता का युग किसने संबोधित किया, यानी भारतीय कविता के युग के रूप में इनको किसने एक प्रकार संबोधित किया, सरोजिनी नायडू को किसने किया था भैया, गोकक ने, बी के गोकक। ऑप्शन नंबर बी के गोकाक, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, नायडू सरोजिनी नायडूज लास्ट कलेक्शन ऑफ पोयम इज द ब्रोकन विंग, द वॉल्यूम कंक्लूड्स विथ अ सीरीज ऑफ पोयमान, यानी कि नायडू जो थी यानी कि सरोजिनी नायडू जी, इनका अंतिम कविता संग्रह जो लास्ट कलेक्शन ऑफ पोयम यानी अंतिम कविता संग्रह उनका उसका नाम है द ब्रोकन विंग, यानी कि द ब्रोकन विंग इसका नाम है। द वॉल्यूम जो है क्लाउड्स कंक्लूड्स विथ अ सीरीज ऑफ पोयमान, यानी कि इस खंड का समापन कविताओं की एक श्रृंखला के साथ होता है, वह एक प्रकार से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लव। ठीक है, तो ये एक प्रकार से लव पर आधारित है, सीरीज ऑफ पोयमान लव। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कमला मार्कंडे वाज बोर्न इन, कमला मार्कंडे का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1924 में, 1924 में इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 मतलब कि 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, कमला मार्कंडे वाज डेड इन, कमला मार्कंडे की डेथ कब हुई थी, तो 2004 में यानी 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 43 नंबर आ चुका है, अर्जुन जोशी वाज बोर्न इन, अर्जुन जोशी का एक प्रकार से जो जन्म हुआ था वो एक प्रकार से कब हुआ था, प्रश्न पूछा गया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भैया बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण जोशी, अर्जुन नहीं अरुण जोशी, बताएं अरुण जोशी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। अरुण जोशी का जन्म हुआ था 1939 में, 1939 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अरुण जोशी वाज डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1993 1993 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विली विश्वास, प्रश्न है आपका कि बिली विश्वास, मीना मुखर्जी, रीना कौल, ठीक है, और एंड बिलासिया लीडिंग कैरेक्टर्स इन द नोवेल, यानी आपसे कह रहा है कि बिली विश्वास, मीना मुखर्जी, रीना कौल और बिलासिया उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं,
ये सब एक प्रकार से किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं भाई? तो ये एक प्रकार से जो द स्ट्रेंग केस ऑफ बिली विश्वास, इसी उपन्यास के ये सब पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, अरुण जोशीज द सर्वाइनोर सर्वाइनर इज अ क्लाउसन ऑफ, यानी आपसे प्रश्न कह रहा है कि अरुण जोशी जो हैं, अरुण जोशी की जो द सर्वाइनर रचना जो है, द सर्वाइनर एक आवाहन है। किसका आवाहन है वो? तो एक प्रकार से बताएं किसका आवाहन है? उपन्यास, नोवेल, पोयम, प्रोज या शॉर्ट स्टोरी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अरुण जोशी द सर्वाइनर जो है वो एक क्लाउसन, क्लाउसन माने होता है कि एक आवाहन है। किसका आवाहन है भाई? वो शॉर्ट स्टोरी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, ओ हेनरी वाज बॉर्न इन, ओ हेनरी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1862 में, 1862 में। ठीक है, ए क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर आ चुका है, ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ, ओ हेनरी के ओ हेनरी किसका उपनाम है? बताएं। ओ हेनरी किसका उपनाम है? बताएं। ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ, बताएं ओ हेनरी किसका उपनाम है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो ए हेनरी जो है ये एक प्रकार से विलियम सिडनी पोर्टर का नाम है, विलियम सिडनी पोर्टर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इन्हीं का नाम है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ओ हेनरी वाज डेड इन, ओ हेनरी वाज डेड इन 1910 में, यानी 1910 में ओ हेनरी का जन्म, मतलब कि जो है कब हुआ, क्या हुआ था? डेथ हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी 1910 में। और जन्म कब हुआ था? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द लास्ट लीफ वाज रिटन बाई, द लास्ट लीफ रचना जो है ये ओ हेनरी की ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वे स्वे जॉनी बेहरमैन, मतलब कि सेव जॉनी एंड बेहरमैन आर द करेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी कि स्वे, जॉनी, बेहरमैन ये सब किसके पात्र हैं, किस कहानी के पात्र हैं? बताएं। तो द गार्डन पार्टी, द थर्ड इंग्रेडिएंट्स, या फिर द लास्ट लीफ। तो द लास्ट लीफ जो रचना है ओ हेनरी की, उसी के एक प्रकार से पात्र है स्वे, जानी, बेहरमैन ये सब। द लास्ट लीफ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। किसने लिखा है? ओ हेनरी ने। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, एंटोन चेकव, एंटोन चेकोव का जन्म हुआ था, एंटोन चेकोव का जन्म कब हुआ था? एंटोन चेकोव का जन्म होता है 1860 में, 1860 में एंटोन चेकोव का जन्म हुआ था। एंटोन चेकोव का जो डेथ है, मृत्यु है, कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैंने एक प्रकार से बड़ी मेहनत करी, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे ही चीज़ों को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपके समक्ष मैं लाता रहूँगा, पूरी श्रृंखला लाऊंगा, तो बहुत सारे प्रश्न आपको तैयार करवाने वाला हूँ। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, एंटोन चेकोव वाज एंटोन चेकोव प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी एंटोन चेकोव जो थे, मतलब एंटोन चेकोव एक नाटककार हैं और एक लघु कथाकार थे। कहाँ के थे ये? अमेरिकी, रूसी या कनाडाई? तो बताइए ये कहाँ के थे भाई? रसियन। ठीक है, एंटोन चेकोव जो थे ये रसियन जो है प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि एक लघु कथाकार और एक नाटककार थे। कहाँ के एंटोन चेकोव? ये थे रूस के, रूसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, कैमेलियन वाज रिटन बाई, एक रचना है कैमेलियन, कैमेलियन वाज रिटन बाई, इसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, ऑक्यू मिलाओ, ऑच्यू मिलाओ, ओच्यू मिलाओ और हंगरुकिन ये सब जो पात्र हैं कहाँ के, यानी कि आर द करेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी किस कहानी के पात्र हैं, किस स्टोरी के करेक्टर्स हैं हंगरुकिन और ओच्यू मेलाओ, ये एक प्रकार से किस कहानी के पात्र हैं? तो द कॉमेलन की पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक कौन है? लेखक हैं आपके एंटोन चेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोन चेकोव एंटोन पावलोविच चेकोव, इनका पूरा नाम है
एंटोन पावलोविच चेकोव पूर्ण इज द कंप्लीट नेम। आप किसका कंप्लीट नेम है? क्या भैया एंटोन पावलोविच चेकव पूर्ण नाम किसका है? ये पूर्ण नाम किसका है? एंटोन चेकव का पूर्ण नाम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है 58 नंबर क्वेश्चन है। गाय डे मॉपासेंट वाज बोर्न इन, बताएं गाय डे मॉपासा, बताएं गाय डे मॉपासा, मॉपासा या मॉपासेंट पूरा चूंकि होगा नहीं, चूंकि साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पर टी भी साइलेंट है। तो जैसे कि आपको होता है रेनेसा, जैसे रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पर जो है रेनेसा बोलते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, मतलब कि जो रेनेसा जो क्या बोलते हैं उसको, रेनेसेंस होता है, जो पुनर्जागरण होता है उसकी अंग्रेजी, लेकिन उसको पढ़ते क्या है? उसको पढ़ते हैं रेनेसा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें साइलेंट होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर गाइडे मॉपा सेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे गाइडे मॉपासा, ठीक है। क्या बोलेंगे? गाइडे मॉपासा का जन्म हुआ था, वाज बॉर्न इन। बताएं गाइडे मॉपासा का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, मतलब कि कब हुआ था? प्रश्न ये पूछा गया गाइडे मॉपासा का वो मतलब वाज बॉर्न इन 1850 यानी 1850 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गाइजे मोपासेंट सॉरी गाइडे मोपासा वाज डाइड इन। गाइडे मोपासा का मृत्यु जो थी वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1893 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1893। एक मिनट, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भैया 1850 में, मृत्यु 1893 में, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है द नेकलेस का प्रकाश, द नेकलेस वाज पब्लिश्ड इन। द नेकलेस जो रचना है इसका प्रकाशन कब हुआ था? द नेकलेस वाज पब्लिश्ड इन 1888 यानी कि 1888 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मदन मथिल्डे लोइसेल मैडम फॉरेस्टर, मदन मेथिल्डे लोइसेल मैडम फॉरेस्टर एंड मिस्टर लोइसेल आर करेक्टर्स इन द स्टोरी। यानी मदन मथिल्डे लोइसेल और मैडम फॉरेस्टर और मिस्टर लोइसेल किस कहानी के पात्र हैं? ये सब किस कहानी के पात्र हैं भैया? ये सब कहानी के पात्र हैं द डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन। मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? 1905 यानी 1905 में मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था, ठीक है। मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? आप लोगों ने नाम सुना होगा मुल्क राज आनंद का, बिल्कुल। मुल्क राज आनंद का जो जन्म हुआ था भैया वो एक प्रकार से कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। मुल्क राज जन्म का जो मतलब जन्म हुआ था 1905 में हुआ था 12 दिसंबर को, और मृत्यु हुई थी 2004 में 28 सितंबर को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। वेयर वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न, यानी इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था पेशावर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन से मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन, यानी कि मुल्क राज आनंद के फादर जो थे क्लर्क थे, बाबू थे। कहाँ पर इनके पिताजी, कहाँ पर जो मुल्क राज आनंद के पिताजी हैं क्लर्क थे, कहाँ पर? एक बैंक में, डाकघर में, या फिर जो है कहाँ पर थे बताएं? तो आर्मी में एक प्रकार से ये क्या थे? सेना में मुल्क राज आनंद के पिता क्लर्क थे, आर्मी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन से मुल्क राज आनंद डेड इन। मुल्क राज आनंद का जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 2004 में यानी 2004 में इनका जो है मृत्यु हो जाती है 28 सितंबर की डेट को। ये बात भी ध्यान रखें 2004 कहीं पर दिया ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा। ऐसे ही और भी हमारे पेपर देखने के लिए और इसके साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या अन्य सब्जेक्ट के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और क्लास लाइव क्लास लेने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और ऐसे ही क्लासेस और भी मैं 2 3 4 मॉडल पेपर आपके लिए व्यवस्थित कर दूंगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपको एसएमएस करना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
और आपका क्या-क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम भी एक प्रकार से लिख कर के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र ₹100 सेंड करके आपको एक प्रकार से ग्रुप में जॉइन हो जाना है। जैसे आप सेंड करेंगे, वो आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी, तो आप किसी दूसरे बंदे से करवा सकते हो, ठीक है? या किसी दुकान से जाकर के आप करवा सकते हो। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे। उसमें सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ऐसे तमाम प्रकार की क्लासेस सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएँगी। तो ग्रुप जॉइन करने के लिए, कोर्स जॉइन करने के लिए फटाफट से आप एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च कर देगा मात्र ₹100 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है? ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी शुक्ला इस चैनल पर आप देखेंगे कल क्लास कौन-सी हुई थी? कल क्लास हुई थी पॉलिटिकल साइंस की। बीए प्रथम सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है, वो कल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने इसमें चर्चा करी है, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहूँगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।